रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया गया था कि औरिया मकबूल जान को अपने अहले नज़र की जानिब से ये खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान में अनकरीब एक बड़ा अजाब आने वाला है और ये अजाब इतनी जल्दी आएगा कि आप अपनी गंदम की फसल भी पूरी तरह काट नहीं पाएंगे। इनकी पेशगोई बिल्कुल पूरी हो चुकी है क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान में इतना शदीद जल्जला आया कि सब कुछ हिलकर रह गया। और सिर्फ जल्जला ही नहीं बल्कि इसके बाद हमें पाकिस्तान के उन इलाकों में खौफनाक ज़ाला बारी देखने को मिल रही है जहां आज से पहले कभी नहीं हुई। यकीनन ये हम पर अल्लाह का अजाब है जो हमारे अपने ही किए गए गुनाहों और मजालिम के बदले हम पर नाजिल किया जा रहा है। और हो सकता है कि ये छोटे छोटे अजाब अल्लाह की जानिब से इशारा हो और अनकरीब हम किसी बड़े अजाब से दोचार हो जाएं। और अजाब आए भी क्यों ना, जहां पर गुरबा को खाने के लिए आटा तक न मिले, जहां पर कौम की माएं बहनें बेटियां आटे के हसूल के लिए बेपर्दगी के आलम में दर बदर धक्के खा रही हों, जहां पर आटे के हसूल के दौरान अवाम अपनी जानों से हाथ धो बैठे हों, जहां पर 60 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला आटा रमजानुल मुबारक की आमद पर हुकूमत और इदारों की जानिब से 116 रुपए कर दिया जाए, जहां पर मासूमों का कत्ले आम किया जा रहा हो, जहां पर अवाम जुल्म को जुल्म न समझे और खामोश रहकर जुल्म सहती रहे, जहां पर मजलूमों को कानून और इंसाफ न मिले, हर तरफ जुल्म लाकानूनियत का बाजार सरगर्म हो, जहां पर कौमें जुल्म सितम चुपचाप सहती रहें, उन सरजमीनों और उन रियासतों पर अल्लाह का अजाब जरूर आता है जिसका सिलसिला जारी है। तारीख बताती है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर उस कबीर फेल की वजह से जमीन उलट दी गई थी। यूं कौम लूत को तबाह बर्बाद कर दिया गया था। इस तरह जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की गुमराही अपनी इंतहा को पहुंच गई और हर तरह से समझाने, अजाब इलाही से डराने के बावजूद वो लोग सरकशी से बाज न आए तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा शैतान से पूछा कि अल्लाह पाक को सबसे बढ़कर कौन सा गुनाह नापसंद है। इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा आज आप देख लें कि किस तरह पाकिस्तान में हम जिस प्रस्ती को प्रमोट किया जा रहा है और इस बीमारी को आम करने के लिए बेइंतहा कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा अब तो अजाब आएगा ही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जब तू नाराज होता है तो क्या निशानी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखना, जब बारिशें बेवक्त हो, हुकूमत बेवकूफों के पास हो और पैसा बखीलों के पास हो तो जान लेना कि मैं नाराज हूं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, जब तू राजी होता है तो उसकी क्या निशानी है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, जब बारिशें वक्त पर हो, हुकूमत नेक और समझदार लोगों के हाथ में हो और पैसा सखियों के हाथ में हो तो समझ लेना कि मैं राजी हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन तहामा के पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। अल्लाह ताला उनको फिजा में उड़ते हुए जर्रे की तरह बना देगा। सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों का हाल हमसे बयान फरमाइए और खोल कर फरमाइए ताकि लाइल्मी और जिहालत की वजह से हम उन लोगों में से ना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो कि वो तुम्हारे भाइयों में से ही हैं और तुम्हारी अपनी कौम में से हैं। वो भी रातों को इसी तरह इबादत करेंगे जैसे तुम करते हो, लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि जब तन्हाई में होंगे तो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे। इससे साबित होता है कि बेशक बेवक्त बारिशें, वक्फे वक्फे से बारिशें अल्लाह ताला की शदीद नाराजगी का बायस है, मगर इसके बावजूद हम इबरत हासिल नहीं कर रहे। आप देख लें कि किस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बेवक्त ज़ालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है और इस कुदरती आफत से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली फसल गंदम की है। जिन इलाकों में शदीद ज़ालाबारी और बारिश हुई है वहां सब्जियां और बागात भी मुतासिर हुए हैं, जिनमें आम और इलायची के फलों को भी नुकसान पहुंचा है। इन सारी बातों से साबित होता है कि यकीनन ये अल्लाह का अजाब ही है जो हम पर नाजिल हो रहा है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला हमें एक नहीं कई मौके फ्राहम कर रहा है कि हम संभल जाएं और गुनाहों से तौबा कर लें, मगर हर बार हम यही कहते हैं कि हमने क्या किया। गैर शाइस्ता और गैर इखलाकी वीडियोस बनाना, इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करना भी एक गुनाह है। दूसरों की बहू बेटियों की वीडियोस वायरल करके मजे लेना भी अक्सरियत की एक आदत बन चुकी है, क्योंकि इनकी सोच के मुताबिक ये इनकी इज्जत नहीं होती। हालांकि हमें अपनी बहू बेटियों की तरह सबकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर बेशुमार खवातीन खुद अपने जिस्म के हर हिस्से को नुमायां करती नजर आती हैं। लिहाजा सवाल पैदा होता है कि ये सब क्या है? क्या ये बदकारी और बदफेली नहीं है? इसके अलावा शराब आम है। पहले इन सब बातों को मायूब समझा जाता था,
अब महफिलों में शराब का इस्तेमाल पानी की तरह होता है। जिस जिस चीज से अल्लाह ताला ने मना फरमाया वो सब हमारी कौम कर रही है। कोई मुआशरती बुराइयों और जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अक्सरियत ये कहती है कि हम आवाज क्यों उठाएं, हम तो गुनाह नहीं कर रहे, ये सब जो कर रहे हैं वो सजा भुगतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी इसकी सजा भुगतेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के कातिल 4 लोग थे, मगर पूरी कौम तबाह हुई क्योंकि बाकी लोगों का जुर्म चुप रहना था। यकीनन ये सब अजाब हमारे बुरे आमाल का नतीजा मालूम होते हैं, जिसे हम जस्ट फॉर एंजॉयमेंट का नाम देते हैं। मुआशरे में धीरे धीरे बदकारी और बेहयाई फैलती जा रही है। हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होकर समझते हैं कि हम कोई भी गुनाह कर लें बख्शे जाएंगे। कौन है अल्लाह के सिवा जो हमें अजाब से बचा लेगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाला सैलाब और इसकी तबाहकारियां लम्हे फिक्रिया है। अब भी वक्त है कि हुक्मरान और अवाम दोनों ही होश के नाखुन लें। मुल्क में मुआशरती बुराइयों की रोकथाम के लिए कानून साजी की जाए और एक इस्लामी फलाही मुआशरे की तश्कील में हुक्मरानों समेत हर शख्स अपना अपना किरदार अदा करे। दोस्तों, दूसरी तरफ बाज लोगों का कहना है कि ये सरकारी इदारों, सियासतदानों, वुज़रा और हुक्मरानों की करप्शन, नाअहली और लूट मार की वजह से आने वाला अजाब है। अब अगर हम पानी के रास्ते पर बड़ी बड़ी गैर कानूनी बिल्डिंग्स खड़ी कर लेंगे और पानी उन्हें बहाकर ले जाएगा तो ये बेशक इंसानी गफलत, इंसानी क्राइम और इंसानी बेहिसी का शाखसाना है। कुछ अरसा कबल वतन अजीज के हालात ये थे कि बारिश के सैलाबी रेलों के पानियों ने तो सभी हदें मिटा दी और हर तरफ पानी ही पानी था। समझना दुश्वार था कि कहां मकान थे, कहां खेत थे और कहां जानवर। अलगर्ज चारों सूबों में शदीद तबाही थी। बलोचिस्तान में सैलाबी रेले जहां जहां से गुजर रहे थे, बस्तियों को अपने साथ तिनकों की तरह बहाए ले जा रहे थे। और सूरत हाल मजीद तशवीशनाक उस वक्त हुई जब तमाम सियासी और हुकूमती इंतजामियां सोती रही और सियासतदान सियासत करते रहे। मुतासरीन की इमदाद की बजाय फंड्स को इक्तिदार की डूबती टूटी नाव और पतवार को बचाने में खर्च करते रहे और सरकार अपनी नाअहली पर पर्दे डालने के लिए कहती रही कि ये अल्लाह का अजाब है। बाज लोगों का कहना है कि ये अल्लाह का अजाब नहीं बल्कि लोगों की अपनी नाअहली है, क्योंकि अगर अजाब आना ही होता तो उन करप्ट अफराद पर आता जो मुल्की पैसा लूट कर फरार हो गए। अजाब ही आना होता तो उन लोगों पर आता जिनके फैसलों ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचा दिया है। अजाब आना ही होता तो उन लोटे सियासतदानों पर आता जो अपनी जाती मुफाद के लिए वफादारियां बदलते देर नहीं लगाते। अजाब आता तो मिलावट करने वालों और ज्यादती करने वालों पर आता। अजाब आता तो गैर कानूनी मुनाफा कमाने वालों पर आता। अगर अजाब आता तो हमारे मुल्क की 5 असम्बलियां न बचती। अजाब ही आना था तो उन पर आता जिन्होंने दरिया के किनारे होटल बनाने के लिए गलत लाइसेंस जारी किए। अलगर्ज हम लोग आज भी अपनी कोताहियों को मजहब के साथ जोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अपने रब से गुनाहों की माफी मांगे, बेशक वो हिकमत वाला और अपने बंदों को माफ करने वाला है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को बख्शे और उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए। आमीन।